बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान और मैं हूं खदीजा हफीज। शहर की खबरों से आपको आगाह करते चलें और बताएं कि हासिलपुर के नवाही शहर कायमपुर के केनाल रेस्ट हाउस में अंजुमन पटवारिया इनहार सरकर बहावलपुर की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हुई है और मेज़बानी के नौ मुंतखब सदर बशीर अहमद विर्क ने सर अंजाम दिए। तकरीब में पंजाब भर से महकमा इनहार के अफसरान की शिरकत। तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ नौ मुंतखब सदर सर्कल बहावलपुर मोहम्मद बशीर अहमद विर्क ने सर अंजाम दिए, जबकि सदर अंजुमन पटवारियान आल पंजाब राना लियाकत अली ने नौ मुंतखब वार्ड से हल्फ लिया और इनहार इंतज़ामिया की जानिब से दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानों का ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर सर्कल बहावलपुर मोहम्मद बशीर अहमद विर्क ने कहा कि हम हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं जिन्होंने हमारे मुतालबात तस्लीम करते हुए हमारे स्किल्स बढ़ाए और तकरीब के इख्तिताम पर शुरका की सेहत और सलामती और मज़ीद कामयाबी और कामरानी के लिए दुआ की गई और मेहमानों के एजाज में ज़ोहराना भी पेश किया गया। पाकपतन में स्मोक के खात्मे के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर उस्ताज़ा और तलबा ने पौधे लगाए, इनकी देखभाल के अज़म का भी इजहार किया। मजीद देखते हैं पाकपतन से मोहम्मद अनवारुल मुस्तफ़ा की रिपोर्ट। इंसदाद स्मोक मुहिम के सिलसिला में पाकपतन के तलीमी इदारों में शजरकारी का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शर्जील शाहिद गुजर ने समाजी रहनुमाओं और असातिज़ा के हमरा पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। आज ही शजरकारी जो ख़ज़ां के हवाले से है उसकी मुहिम का आगाज़ बाकायदा तौर पर किया गया इंफॉर्मेटिक्स कॉलेज में, और एक माहौल को बेहतर करने के लिए और साजगार बनाने के लिए ये बड़ी अच्छी काविश है। इस मौका पर तकरीब सजाई गई जिसमें शुरका ने तुलबा को पौधों की अहमियत और स्मोक के खतरात से मुतल्लिक आगाही दी। कॉलेज के प्रिंसिपल ज़िशान कादर ने कहा कि शजरकारी करके ही फ़िज़ाई आलूदगी से मुस्तकिल बचाव मुमकिन है। सब दोस्तों ने बड़ी मेहनत के साथ और जो हमारे तलबा और तालबात जिन्होंने भरपूर हिस्सा लिया, और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को ग्रीन भी बनाएंगे, क्लीन भी बनाएंगे, और इंशाअल्लाह हमारा पाकिस्तान पहले से ज़्यादा क्लीन और ज़्यादा ग्रीन होगा। हमने आज यहाँ पे जो शजरकारी की है, हम समझते हैं कि इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे और तालिब इल्म हमारा साथ देंगे। तकरीब के इख्तिताम पर तुलबा ने पौधे लगाए और उनकी बाकायदा देखभाल करने के अज़म का भी इजहार किया। डीपीओ भक्कर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल की हदायत पर पुलिस लाइंस भक्कर में जनरल परेड का इनेकाद किया गया, जबकि परेड में जिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स और लेडीज पुलिस की शिरकत। मार्च पास में शामिल पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन की चाको चौबंद दस्ते सलामती के चबूतरे के सामने सलामी देते हुए गुजरे और डीएसपी सदर सर्कल मोहम्मद इकबाल ने परेड की सलामी ली और अफसरान और मुलाजिमीन का टर्न आउट भी चेक किया। कैप्टन रिटायर मोहम्मद अजमल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बखर की जानिब से जनरल परेड में शामिल अच्छे टर्न आउट के हामिल अफसरान और मुलाजिमीन को शाबाश भी दी। बहावलपुर में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से सेंट डोमिनिक चर्च मॉडल टाउन ए में वेरा पास और पीस सेंटर लाहौर के ज़ेरे तमाम बढ़ती हुई महंगाई और सर्दी की आमद पर 150 से ज़ायद गरीब अफराद में राशन और गर्म बिस्तर तकसीम किए। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से वली मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से सेंट डोमिनिक कैथोलिक चर्च माल्टन ए में एक्शन वीरा पास और पीस सेंटर लाहौर के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सर्दियों की आमद पर और बढ़ती हुई महंगाई में गरीबों में मुफ्त गर्म बिस्तर और राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर फादर इफ्तिखार मून ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के हमरा राशन तकसीम किया। और हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं, शुक्र अदा करते हैं रब्बुल इज़्ज़त का कि फ़ादर जेम्स चंदन की वजह से और एक्शन वीरापाज और पीस सेंटर लाहौर की तरफ से हमारे 150 लोगों में वो राशन और बिस्तर तकसीम करने के लिए आए हैं। और इसके अंदर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी और हिंदू कम्युनिटी के भी, और ट्राइबल्स के दूसरे जो उनकी फ़िरके होते हैं वो सारे शामिल हैं। फ़ादर जेम्स चंदन, फ़ादर इफ्तिखार मून और दूसरे फादर साहबान और अशरफ भाई के बहुत शुक्रगुजार कि उन्होंने हमें राशन दिया। सर्दियां आ रही हैं, साथ रज़ाइयाँ भी हैं, इसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से रंगो नस्ल को बलाए ताक रखते हुए गरीबों में राशन और गर्म बिस्तर तकसीम करना अहसन इकदाम है। वली मोहम्मद, वॉइस न्यूज़, बहावलपुर। चिन्योट के थाना कोटो सावा के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ। एक डाकू साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि साथी फरार होने में कामयाब हो गया।
इत्तला मिलते ही SHO थाना कोट वसाबा फरख तहसीन और SI नफरी के साथ मौके की तरफ रवाना हुए। चक 141 के करीब मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस में भी हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की और फायरिंग रुकने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान एक डाकू जो अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ, इस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जख्मी डकैत की शनाख्त फिदा हुसैन वल्द गुलाम हुसैन कौम बलोच सकना 499 मामू कांजन के नाम से हुई। मुलजिमान 20 से ज्यादा संगीन मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजिम से नाजायज असलहा बरामद किया। मुलजिम के साथ ये रात की तारीखी का फायदा उठाते हुए फरार हुए और बाकी की इत्तला मिलते ही पुलिस अफसरान पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और फरार मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सखर में पाकिस्तान मीडिया कौंसिल सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हाजी मोहम्मद रियाज खोखर की क़यादत में शहरी मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर सखर शहजाद ताहिर तहीम से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक वफ़द में सखर डिवीजन और ज़िला के मेंबरान शामिल थे, जिसमें डिवीजन मेंबर उमर इमरान शाह, फरीद अहमद, ज़िला के जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक, सदर फजल रहमान भुट्टो समेत दीगर मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सखर शहजाद ताहिर ने मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम से रब्ता करके हिदायत जारी की और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई गई। रहीम यार खान में SP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की सिंध पुलिस के शहीद होने वाले अफसरान और जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। इस मौके पर शोधा को पुलिस की चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। रेंजर्स के आला अफसरान, सियासी समाज शख्सियात की कसीर तादाद भी नमाज जनाजे में मौजूद थी और शोधा की अजीम कुर्बानी को खराज इक़्क़त पेश करते हुए बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। पाकिस्तान में गंदम और आटे के बहरान से निमटने के लिए महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब के तहत तारीखी अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इस साल गंदम की मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए सूबा पंजाब में 16.5 मिलियन एकड़ रकबा और 2 करोड़ 10 लाख मेट्रिक टन पैदावार का हदफ मुकर्रर किया गया। मज़ीद जानते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे गुलाम अली की इस रिपोर्ट में। सूबा पंजाब गंदम की कौमी पैदावार का करीबन 75% हिस्सा पैदा करता है। हमसाल गंदम की इमदादी कीमत 3000 रुपए फी 40 किलोग्राम बुआई से कबल ही मुकर्रर कर दी गई है, ताकि गंदम के काश्तकारों की न सिर्फ हौसला अफजाई हो बल्कि उन्हें उनकी मेहनत का माकूल मुआवजा भी यकीनी बनाया जा सके। गंदम की मंजूर शुदा अक़साम के बीज पर 1200 रुपए फी बैग और जड़ी बूटी मारजारों पर भी सब्सिडी फराहम की जाएगी। गंदम की मशीनी काश्त के जरिए फरोख के लिए काश्तकारों को अरबों रुपए की जदीद जरी मशीनों पर 50% सब्सिडी फराहमी के प्रोग्राम पर भी अमल दरामद जारी है। डिप्टी डायरेक्टर जरी इत्तलात पंजाब नवीद असमत कालू का कहना है कि पंजाब में इस साल गंदम के ज़ेरे काश्त रकबा और पैदावार के हदफ के हसूल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल और ज़राए बरूए कार लाए जा रहे हैं। इस सिलसिला में महकमा ज़राअत की फील्ड फार्मेशंस को हदायत जारी की गई हैं कि वो काश्तकारों की फ़नी रहनुमाई के सिलसिला में जारी सरगर्मी में मज़ीद तेज़ी लाएँ। महकमा ज़राअत का अमला गंदम की बरवक़्त काश्त के कौमी फरीज़ा की तकमील के लिए हर मुमकिन तरीक़ा से काश्तकारों की मदद और रहनुमाई करे। किसानों में तहरीक और तरगीब के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा रकबा पर गंदम की बरवक़्त काश्त को यकीनी बनाए। काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए किसान कन्वेंशंस का इनेकाद भी किया जा रहा है। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब ऐसे अमले इक़दामात उठा रहा है जिससे आइंदा मुल्की ज़रूरियात के लिए गंदम की दरामद पर इन्हसार न करना पड़े, बल्कि गंदम की इजाफी पैदावार हासिल करके बरामद से भी ज़र मुबादला हासिल किया जा सके। कैमरामैन मजहर हुसैन के साथ गुलाम अली, वॉइस न्यूज़, लियाकत। उमरकोट की तहसील कुंडरी में तालुका अस्पताल कुंडरी के पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस और डॉक्टर्स की जानिब से मुतालबात के हसूल के लिए आज 27 रोज़ भी OPD का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया गया। बाइकाट की वजह से मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। इस मौके पर एहतजाज करने वाले स्टाफ का कहना था कि सिंध हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, हमारा रिस्क अलाउंस खत्म करके हमारे बच्चों के मुंह का नवाला छीन लिया। हमने कोरोना जैसे खतरनाक वबा के दौरान काम किया, जिस पर सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और अमले को रिस्क अलाउंस दिया जाए। हुकूमत सिंध ने यू टर्न लेते हुए रिस्क अलाउंस खत्म किया, जबकि हमें आज एहतजाज करते 1 माह मुकम्मल होने को है। सिंध सरकार के कान में जूं तक न रेंगी। रिस्क अलाउंस और दीगर मुतालबात जल्द जल्द पूरे न किए जाएँ और दीगर सूरत एहतजाज का सिलसिला वसी किया जाएगा। मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरी महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। इस पर बात करने के लिए खानेवाल से मौजूद वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल अब्बासी मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं। जी राहिल, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, तो वहीं पर गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। तो शहरी महंगे दामों लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खरीदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। खाने माल में गैस का बहरान इतना ज़्यादा हो चुका है, 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे गैस आ रही है, और जिसकी वजह से हमें सुबह कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम हमारे बहन भाइयों को बगैर नाश्ते के, बगैर खाए पिए, बगैर सिर्फ पानी का गिलास पी कर मजबूरन स्कूलों कॉलेज जाना पड़ता है। और भी खाने वाल में इतना गैस की लाइट शॉर्टिंग हो चुकी ना, भी गरीब बंदा लकड़ियाँ खरीदने में मजबूर है। आज देखो हम लकड़ियाँ खरीदने के लिए आए हैं, लकड़ियाँ भी इतनी महंगी है, क्या करें, इन लकड़ियों को भी हाथ नहीं लग रहा। बिल्कुल, आपने सुना शहरियों का कहना है गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। कुछ और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात। गैस है नहीं खाने वाले बच्चे, ना सवेरे ना शाम ना दोपहर है, बहुत महंगाई हुई पड़ी है, क्या करें, अब मजबूर है, लकड़ी खरीदने में मजबूर हैं लोग, क्या करें। जी बिल्कुल, शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि गैस की बदतरीन लोड शेडिंग को ख़त्म करे ताकि शहरी जो है सुख का सांस ले सकें। जी राहिल, बहुत शुक्रिया आपका। दादू में मुनाफाखोर ने दिहाड़ीदारों की चीखें निकाल दी। दिन ब दिन अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान तक जाने लगी। मरकजी शहर हीरो खान में दिन ब दिन अशियाए खुरोनोश की कीमतें बढ़ने से मरकजी शहर हीरो खान के अवाम मुनाफाखोरों से तंग आकर खुदकुशी करने पर मजबूर। हीरो खान की बासियों का कहना है कि मुनाफाखोरों के खाने पीने और तेल की कीमतें मनपसंद रेटों पर फरोख्त करके हुकूमत की तरफ से महंगाई का बहाना लेकर आवाम को बेवकूफ़ बनाकर मुनाफाखोर अपनी मस्ती खोर नौशिया पर हाथ की कीमतें लगाने के बाद गरीब आवाम का खून पसीना शुरू कर दिया है। हीरो खान की बासियों ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके गरीब आवाम पर तरस खाकर पेट्रोलियम मसनूआत की अशियाए खुर्दनोश समेत तमाम खाने पीने की चीज़ों के रेट्स में कमी करके यहाँ के रहने वाले आवाम को फाका कशी से बचाया जाए। करमशाह वली दरबार के पास तेज रफ्तार कार मोटर काटते हुए उलट गई और हादसा तेज रफ्तारी और खराब रोड की वजह से पेश आया। कार जफरबाद से नौरवाल की तरफ जा रही थी। जख्मियों में अजरुल हक, मुबशिर, खुशबू, फातिमा और आयजा शामिल हैं। रेस्क्यू ने जख्मियों को फर्स्ट एड देने के फौरी बाद DHQ अस्पताल नारोवाल मुंतकिल कर दिया। जलालपुर पीरोवाला शुजातपुर रोड पर गटरों के जमाशुदा पानी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों का कारोबार शदीद मुतासिर। शहरी जलालपुर के म्यूनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। जलालपुर पीरावाला में इंतजामिया की मुबैना गफलत के बाद शुजापुर रोड पर सेवरेज का जमाशुदा पानी शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और सेवरेज के जमाशुदा पानी से दुकानदारों का काम भी ठप हो गया। शहरियों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से और मुतालबा किया कि शुजापुर रोड पर सेवरेज के जमाशुदा पानी के इस मसले को हल किया जाए ताकि हमारे कारोबार बहाल हो सके। मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदरवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और सालाबारी हुई। किसानों का कहना है कि सालाबारी के बायस धान की खड़ी फसल को शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे इस साल चावल की फी एकड़ पैदावार मुतासिर हुई। दही इलाकों में धान की लाखों एकड़ अराजी पर खड़ी फसल को बारिश और यालाबारी से शदीद नुकसान पहुंचा है। यालाबारी और तेज आंधी के बायस धान की फसल जमीन पर लेट गई, जिससे धान की कटाई करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हरनाई में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और यालाबारी खड़ी फसलात को तबाह कर रही है। पंजाब कौमी शाहरा सैलाबी रेलों के बायस मुकम्मल बंद, मुसाफिर ट्रांसपोर्ट और कारोबारी हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश शताबी रेलों के बायस हरनाई का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है और ट्रांसपोर्टर्स ज़राए के मुताबिक सैकड़ों गाड़ियाँ पहाड़ियों सिलसिले में फंसे हुए हैं। गाड़ियों में सवार मुसाफिरों, खुसूसन ख़वातीन, बच्चों, ज़ईफ़ अफराद, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में होने वाले कातिलाना हमले के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से मुतालिक एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। सिटी डी ने मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा मियां मुदस्सिर नज़ीर के भाई को मकामी मार्केट से हिरासत में लिया और फुटेज वॉइस न्यूज़ को मौसूल हो गई। इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर होने वाले कातिलाना हमले के मरकजी मुल्जिम नवीद अहमद के मौके से गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीमें मुसलसल हरकत में है। पुलिस ने मुल्जिम नवीद अहमद के इलाके में से ताल्लुक़ रखने वाले एक दूसरे मुल्जिम अहसन को मुकामी मोबाइल मार्केट से हिरासत में लिया और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुल्जिम किसी की तहवील में किसी को बताया नहीं जा रहा। मुल्जिम अहसन नून लीग के मुकामी रहनुमा मियां मुदस्सिर नज़ीर का भाई है। वाज़ेह रहे कि जबकि वाक़े में जाँ बहक होने वाले PTI कारकुन मुअज़्ज़म गोंदल के तदफीन भी हो चुकी है।
फोर्ट अब्बास में मंशियात फरोशों और नाजायज़ असलहा रखने वालों की शामत आ गई। थाना फोर्ट अब्बास पुलिस का नाजायज़ असलहा रखने वालों और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक। थाना फोर्ट अब्बास की कार्रवाई करते हुए इकबाल नामी मुलजिम से 1200 ग्राम चर्स मुलजिम ज़िशान से नाजायज़ असलहा बरामद किया। SHO राव मोहम्मद अली का कहना था कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन रोजाना की बुनियाद पर जारी है और पुलिस ने मुलजिमान को हिरासत लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से थाना चौरास्ता मियां खां की कार्रवाई, शराब की बड़ी मिकदार कैरी डब्बा ड्राइवर समेत गिरफ्तार। हवेली रोड नवाही गांव लोमड़ी के करीब एक कैरी डब्बे से 150 बोतलें वलायती शराब बरामद हुई। मुलजिमान मौके पर गिरफ्तार के लिए गए। मुलजिमान की शनाख्त रिजवान और साकिब के नाम से हुई। मुलजिमान का ताल्लुक खड़ियां जिला कसूर से है और मुलजिमान शराब की सप्लाई हवेली जा रहे थे। पुलिस के हत्थे चढ़ गए। थाना चौरसा मियां खान में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया गया है। विहाड़ी में पाको हिंद के मशहूर सूफी बुजुर्ग बाबा अली मोहम्मद अल मरूफ रब रखा सरकार 80वीं उर्स के तकरीबात का आगाज़ हो गया। MNA ताहिर इकबाल चौधरी तैमूर असलम और साबिक MPA जावेद खान खची ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर तकरीब का आगाज़ किया। इस मौके पर MNA ताहिर इकबाल चौधरी का कहना है कि औलिया अल्लाह ने अपनी तालीमात के जरिए भटके हुए लोगों ने सीधी राह दिखाई और ताकि दुनिया के साथ आखिरत भी संवर सके। सरकार ने अपने इलाके के लोगों में तालीमात के जरिए दीन और दुनिया की पहचान करवाई। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन्हें अल्लाह औलिया के तालीमात के सदके बरसग़ीर पाक हिंद में इस्लाम फैलाया। हज़ारों अक़ीदतमंद आज भी इनकी तालीमात और फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उसके पहले रोज़ कुरान ख़वानी, नात ख़वानी, दरबार को गसल और चादर पोशी के साथ महफिल समा भी होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।